नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जितावा हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूँ। हमारे मधुमेह के हजारों मरीज ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शुगर तो मालूम है, 2 साल पहले पता चली थी, कुछ पेशाब में जलन हुई थी, हमने जांच कराई। या कोई मरीज कहता है कि मुझे वजन बढ़ रहा था इसलिए जांच कराई और पता चला कि शुगर 150-200 आ रही है, HbA1c भी बढ़ा हुआ आ रहा है। और तब से हम नेचुरल तरीके से इलाज कर रहे हैं, खान पान का तरीका देख रहे हैं, चलना फिरना, कसरत करना, बाकी सब चीज़ें बहुत परहेज कर रहे हैं। और हम अपनी डायबिटीज़ प्राकृतिक तरीके से बिना किसी डॉक्टरी मदद के कंट्रोल करना चाहते हैं। तो प्रश्न ये पूछ उठता है कि क्या यह संभव है। देखिए मित्रों, सिंपल सी बात है कि शुरुआती दौर की डायबिटीज़, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, खाली पेट शुगर जब 110 के ऊपर है पर 126 के अंदर है, भरे पेट शुगर जब 140 के ऊपर है पर 190-99 के अंदर है, और 3 महीने का एवरेज शुगर 5.7 से 6.4 के बीच में है, तो ये प्री डायबिटिक स्टेटस में तो हम लोग भी दवा नहीं लिखते। हम भी कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, खान पान का ध्यान रखिए, 5-7 किलो वजन कम करिए, जीवन में तनाव कम करें और आपकी शुगर नियंत्रित हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से हमारे मरीज हैं, हजारों में ऐसी संख्या होगी जो कि इस स्तर पे बिना किसी दवा के चल रहे हैं, और बहुतों की शुगर बहुत समय से नियंत्रित चल रही है। पर ऐसे बहुत अनेक मरीज हैं जिनका अब HbA1c ज़्यादा आने लगा है, खाली पेट शुगर भी बढ़ गया है, भरे पेट शुगर भी बढ़ गया है। फिर अगर वो ये सोचें कि अब हम इसी तरीके से जिस तरह से पहले हम अपना शुगर नियंत्रित कर रहे थे वैसे ही बना कर रखें और केवल एक्सरसाइज, डाइट और बाकी चीज़ों पे निर्भर रहें और दवा ना लें, तो क्या ये संभव है? मेरे पास ऐसे बहुत से मित्र, बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनकी फिर मैं इस अवस्था में जांच करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी मधुमेह का मरीज देखता हूँ तो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में मैं आंखों का पर्दा जरूर देखता हूँ, गुर्दा देखता हूँ और पैरों की नसें देखता हूँ। तो लाखों में ऐसे मरीज होंगे जिनका डेटा मेरे पास होगा। तो ये वो मरीज हैं कि कई बार शुरुआती दौर में ही, जब तक कोई दवा भी नहीं खाई, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया और केवल प्राकृतिक रूप से सलाह ले रहे हैं, तो ये वो मरीज हैं जिनकी आंखों के पर्दे में खून उतरने लगता है या गुर्दे में खराबी आने लगती है, पैरों की नसें हम जब पहली बार जांच करते हैं तभी सुनने पर मिल जाता है। तो दो विपरीत परिस्थिति बताई। एक परिस्थिति जहां पे वो इलाज नहीं ले रहे हैं, खान पान का ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और शुगर ठीक है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। दूसरी ये परिस्थिति जहां पर यही सब चीजें कर रहे हैं और डॉक्टरी सलाह नहीं ले रहे और शुगर बढ़ा हुआ है लंबे समय से, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस जब इलाज लेने पहुंचते हैं, जिस भी कारण से, कुछ लोग इलाज लेने पहुंचते हैं कि पेशाब में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ लोगों को जाड़ा लग के बुखार आने लगता है, कुछ लोगों का वजन बहुत घटने लगता है, कुछ लोगों को दूसरी अन्य समस्याएं आने लगती हैं, कुछ लोगों को टीबी हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि पहले शुगर तो ठीक कराइए। कुछ लोगों को ऑपरेशन कराने की आवश्यकता होती है, मोतियाबिंद है, तब वो शुगर की जांच करवाते हैं और तब वो शुगर का इलाज चालू करते हैं, क्योंकि जब आंखों का डॉक्टर बोलता है कि भाई मैं आपके मरीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, शुगर नॉर्मल करिए, तो ये परिस्थिति एक दूसरी, उसका दूसरा कोण है। 180 डिग्री आपस में दोनों में विपरीतता दिखती है। एक परिस्थिति वहां पे जहां कुछ भी नहीं करते, शुरुआती दौर की डायबिटीज है, प्री डायबिटिक स्टेटस है, सब अच्छा है। दूसरी वही परिस्थिति, इसी मानसिकता को हम आगे ले जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा मित्रों कि हर दवा हर आदमी के लिए नहीं है। हर आदमी के लिए कहना का मतलब है परिस्थिति के अनुरूप दवा या सलाह होती है, तो वही सलाह आपके विपरीत दिशा में काम करने लगती है और आप परेशानी में पड़ जाते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हमें शुरुआती दौर की डायबिटीज़ हो, खाली पेट शुगर 100-125 के अंदर आ रहा हो, भरे पेट आपका 140 के अंदर हो और 3 महीने का एवरेज भी आपका 6.5 के आसपास हो, तो वहाँ तो आप प्राकृतिक रूप से नियमित व्यायाम करिए, खान पान का अंतर करिए, अपने आप को तनाव रहित रखिए। अगर वजन ज़्यादा है आपका, सामान्य से अधिक है, वजन कम करिए, तो ये आपकी बहुत अच्छी दवा बन जाएगी और मधुमेह आपका बहुत अच्छे से नियंत्रित रहेगा और कुछ लोगों को लंबे समय तक किसी भी प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं होगी। पर उन परिस्थितियों में जब को आपको पहली बार पता चला कि शुगर 250 चल रहा है, खाली पेट, भरे पेट आपका 350 चल रहा है, आप बोलोगे कि मैं तो नेचुरल तरीके से
प्राकृतिक तरीके से बिना डॉक्टरी सलाह के इससे निवृत्त होना चाहता हूँ, इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आप उन बुद्धू बनाने वाले लोगों के हाथों में पड़ जाओगे जो कि डायबिटीज रिवर्सल के नाम से आपको कहीं ना कहीं आपके मन को घेर लेंगे और आप उनकी बातों में फंस जाएंगे। बात फिर भी यही होगी कि आगे चल के फिर इलाज कराना होगा और ईश्वर ना चाहे उस समय कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाएं तो कुछ ना कुछ तो देरी हो गई, कुछ ना कुछ तो नुकसान हो गया। तो इस चीज़ों का हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे मरीज जिनको ये इच्छा है कि वो बिना किसी दवा के शुगर कंट्रोल कर लें, उनको भी मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप एक योग्य हार्मोन के डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। डॉक्टर का चुनाव आपके हाथ में है, किसको दिखाते हैं वो आप अपनी पसंद और अपनी चॉइस के हिसाब से दिखाएंगे। एक योग्य डॉक्टर का चुनाव करें तो योग्य डॉक्टर के इलाज में आप जब फॉलोअप पे आएंगे, जब दोबारा दिखाने आएंगे या तीसरी बार दिखाने आएंगे, तो आपकी जैसी शुगर रहेगी वैसे डॉक्टर साहब अपने इलाज का परिवर्तन करेंगे। चाह कर भी वो आपको ज़्यादा गोलियां नहीं दे सकते, चाह कर भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनको अगर इंसुलिन ही देना है तो आपको इंसुलिन लिखेंगे, आवश्यकता होगी तभी लिखा जा सकता है, नहीं तो शक्कर कम होने लग जाएगी। तो ऐसे हमारे हजारों मरीज हैं जिनकी शुरुआत 250-300 शुगर से हुई। शुरू में दवा उन्होंने ली, फिर एक समय पे वो बिल्कुल नियम से फॉलोअप पे आते गए तो उनकी दवा कम होती गई। और ऐसे बहुत से मरीज आज हैं जो केवल प्राकृतिक इलाज पर हैं, उनकी दवा बंद हो चुकी है। पर यह नियम सब पर लागू नहीं होता। और आप मुझे बोलें कि मैं ऐसे देख कर बता दूं कि यहाँ पे ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो ये भी कहना मुश्किल है। पर किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है? अगर शुगर आपका 250-300 आया है और आप बहुत मोटे हैं, आपका वजन आपके सामान्य वजन से कम 20-25 किलो ज़्यादा है, गर्दन काली है, मस्से आ गए हैं, बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पिक्चर दिख रहा है, तो वहां पे मुझे संभावना रहती है कि अगर आपने यहाँ 20 किलो वजन कम कर लिया तो ये बड़ी प्रबल संभावना होती है कि मैं दवा कम कर दूं या बंद हो जाए। पर ऐसे मरीज जिनकी 250-300 शुगर चल रही है, वो बड़ा दुबला पतला मरीज जिसका वजन तो मैं कहूंगा कि कम ही है, ज्यादा नहीं है, सामान्य से भी 5-10 किलो वजन कम है, ऐसा मरीज अगर मुझे कहे कि डॉक्टर साहब क्या मेरी दवा बंद हो सकती है, क्या मेरा इंसुलिन बंद हो सकता है, क्या मैं केवल प्राकृतिक इलाज में शुगर कंट्रोल कर पाऊंगा, तो वहां पर देख के बिना जांचों के, वो बोल रहा हूं मैं, जांच करने के बाद हमारी बातें अलग होती हैं, तो बिना जांचों के मैं यही कहूंगा कि इसकी संभावना कम है। तो मरीज को बाहर से देखकर ही बहुत हद तक हम ये समझ में आ जाता है कि जो बहुत ही दुबला पतला मरीज है, जिसका वजन सामान्य से भी बहुत कम हो चुका है, उसमें इंसुलिन की मात्रा की कमी होती है। जहां शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता की कमी होती है, वहां रिवर्सल, या कहें रिवर्सल तो एक छद्म बात है, रिमिशन ऑफ डायबिटीज संभव नहीं है। जो मोटा मरीज है, बहुत हेल्दी है और वो अपनी गलतियों को सुधारता है, तनाव कम करता है, वजन कम करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता है और खान पान पर बहुत ध्यान देते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं, तो वहां पे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या कई बार हम लोग दवा बंद कर देते हैं और बड़े लंबे समय तक वो मरीज बिना किसी दवा के, जो कहते हैं ना नेचुरल डायबिटीज का इलाज, वो करते हुए खुश रहते हैं। तो ये चीजें आपको, सबसे बड़ी बात आती है कि आप एक अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का चुनाव करें, योग्य डॉक्टर जो ट्रेंड है इन बातों के लिए, उनका चुनाव करें, तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपको खाली पेट शुगर 100 के करीब रखना है, मैं हमेशा कहता हूँ भरे पेट 180 के अंदर रखना है और 3 महीने का एवरेज 7% के अंदर रखना है। अगर ये बगैर दवा के संभव है तो कोई परेशानी नहीं, आपके डॉक्टर कहेंगे कि हाँ हम दवा कम कर रहे हैं या हम आपको दवा नहीं दे रहे हैं। कोई भी डॉक्टर आपको जबरदस्ती दवा दे ही नहीं सकता, क्योंकि शुगर की दवा, उसका असर बिल्कुल जग जाहिर है। आप, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कोई पैमाना नहीं है नापने का, पर ये तो गणित जैसी बीमारी है। यहाँ तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी शुगर इतनी रहनी चाहिए, खाली पेट इतनी होनी चाहिए, भरे पेट इतनी होनी चाहिए, 3 महीने का एवरेज उतना होना चाहिए। तो आप दवा लेते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि उसका परिणाम वैसा आ रहा है कि नहीं। तो योग्य डॉक्टर के लिए ये मधुमेह की बीमारी बहुत अच्छी बीमारी है, क्योंकि गणित जैसे उसे इलाज करने का मौका मिलता है। पर जिसमें योग्यता की कमी है, वहां पर या आप एक्सपोज हो जाते हो, हम बिल्कुल कच्चा चिट्ठा साफ दिखता है 10 दिन 15 दिन के बाद कि शुगर नियंत्रित ही नहीं हुआ। कुछ मरीजों में डॉक्टर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वहां पे मरीज का संयम, उसका विश्वास भी काम आता है। आप लगकर इलाज कराएं, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार दवा लिखी गई और दूसरी बार शुगर नॉर्मल आएगा। पर हाँ, नॉर्मल करने के लिए कुछ मरीजों में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है,
तो मेहनत के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। पर वार्तालाप, बहुत ज़्यादा वार्तालाप करके भी आप सोचें, कुछ लोगों की ये भी मनोवृत्ति होती है कि आज हम डॉक्टर साहब से इतना डिस्कशन करेंगे कि हम डिस्कशन करके ही बीमारी ठीक कर लेंगे। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब से उतनी ही बातें करें जितनी आवश्यक हो, उतनी ही प्रश्नों का जवाब दीजिए जितना डॉक्टर प्रश्न प्रश्न पूछने के स्थान पे डॉक्टर को होना चाहिए। क्योंकि वो आपकी बीमारी की विवेचना कर रहा है, ना कि मरीज। मरीज की बातों का सम्मान है। आपकी पूरी टीम होती है डायबिटीज़ में, हमारी डाइटिशियंस होती हैं, बाकी लोग आपको बाकी प्रश्नों का उत्तर देंगे। पर डॉक्टर के बहुमूल्य समय में आप डॉक्टर के उस प्रश्नों का पहले उत्तर दीजिए और अपना समाधान करवाइए। क्योंकि आप वहाँ पे अपना समाधान करवाने आते हैं, ना कि अपने मन की शांति के लिए आते हैं। क्योंकि शारीरिक जो सुधार है वो तो दिखेगा ना आपको, फिर उससे शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा और मन की शांति भी मिलेगी। नहीं तो क्या होगा कि हमने इलाज समझा ही नहीं, इलाज लिया ही नहीं, और कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ये नेचुरल इलाज कराने वाली बातें तभी आती हैं जब आप अपने डॉक्टर की बातों को अच्छे से समझते नहीं, आप अपने डॉक्टर पे विश्वास आपका जमता नहीं है, या कहीं ना कहीं आपके मन की बात आ जाती है और वो डॉक्टर की बात पे हावी होने लगती है। इसलिए आप लोगों से मेरा ये सविनय निवेदन है कि मधुमेह का इलाज गणित के इलाज की तरह है, इसे दर्शन शास्त्र का इलाज मत मानिए। दर्शन शास्त्र में सही को गलत, गलत को सही, परिस्थिति जन्य आप अलग अलग स्थिति में बदल सकते हैं। पर गणित में ऐसा नहीं होता। अगर 10 बच्चे भी एक ही प्रकार का सवाल कर रहे हैं तो उत्तर भी एक ही आएगा। तो इस गणित का उत्तर है खाली पेट शुगर 100 के आसपास, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज 7%। तो इस गणितीय विवेचना में बहुत ज़्यादा आप फिलोसफिकल बातें मत लाइए, इसको गणित तक सीमित रखें। और नेक्स्ट फॉलोअप में आपको तो पहले से ही पैमाने मालूम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उत्तर क्या आने वाला है आपको मालूम नहीं है, उत्तर तो आपको मालूम ही है। उसी दिशा में आगे बढ़ें तो आपकी और आपके डॉक्टर के बीच का सौहार्द भी बना रहेगा, विश्वास भी बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप जब किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनका जो स्वार्थ है वो तो वो पहले ही पूरा कर लेते हैं। पर आपकी जो इच्छा है, जो आपका स्वार्थ है, आपका स्वार्थ यही है जो शुगर नॉर्मल हो। और डॉक्टर का भी स्वार्थ क्या है? उसका भी स्वार्थ यही है कि आपकी शुगर नॉर्मल हो। तो दोनों ही एक ही रास्ते पे चलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी आर ऑन द सेम पेज। तो वो वाली बात बिल्कुल लागू होती है। और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसलिए दोनों के बीच में टीम वर्क होना चाहिए, और रिजल्ट पे ही प्राथमिकता स्थिर होनी चाहिए। इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जब भी किसी को प्राकृतिक रूप से मधुमेह नियंत्रित करने की बात आए तो उसको हमेशा यह निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहिए, किसी रिश्तेदार की सलाह पे नहीं लेना चाहिए। एक योग्य हार्मोन के डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे विवेचना करिए। वो बताएंगे, और सीधी सीधी बातें बताएंगे वो आपको। बहुत लंबी बातें नहीं होंगी, सीमित बातें में। जो कि मैंने देखा है, मेरा अनुभव रहा है, जहाँ हम बहुत लंबी बातें कर लेते हैं वहाँ कहीं ना कहीं मरीज हमारी बातों को उतना महत्व नहीं दे पाता, और जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाते। इसलिए डॉक्टर को ये जो है कि कितनी देर तक बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये डॉक्टर को नियंत्रित करने दीजिए। क्योंकि उसे उसके लिए पहला केस नहीं है, वो तो रोज ही ऐसे केसेस देखता है। और आप अपना ध्यान रखिए रिजल्ट पे, आप अपना ध्यान देखिए कि कैसे खाली पेट शुगर 100 के करीब आ रहा है कि नहीं, भरे पेट 180 के अंदर आ रहा है कि नहीं, 3 महीने का एवरेज 7% के आसपास है कि नहीं। इन बातों पे ध्यान दीजिए, तो जीवन में खुशियां आएंगी, भटकाव नहीं आएगा। और ये कॉम्प्लिकेशंस मित्रों आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं, इनको रोका जा सकता है, और रोकने में ही समझदारी है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।